आज हम लोग ल आंकड़े का प्रयोग करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ल आंकड़े का उपयोग करेंगे किसी व्यंजन में। इससे पिछले वीडियो की बात करें तो हम लोग ने र आंकड़े का प्रयोग करना सीखा था कि कैसे किसी व्यंजन में र आंकड़े का प्रयोग करते हैं। सेम उसी पैटर्न पर ल आंकड़ा का भी प्रयोग किया था, लेकिन उसका सिर्फ डायरेक्शन और डायरेक्शन जो होता है वो चेंज रहता है, बाद बाकी सब कुछ इक्वल रहता है। आइए अब सीखते हैं कि कैसे हम लोग ल आंकड़ा का यूज करेंगे। ठीक है, ल आंकड़े का प्रयोग। ठीक है, आपको पता होगा कि हम लोग त आंकड़ा कैसे यूज करते थे, ऐसे। ठीक है, आप एक ब्रैकेट बना लीजिएगा कहीं, त न र और ल का। ठीक है, ठीक है। त आंकड़ा हम लोग कैसे यूज करते थे, ऐसे लगाते थे तो हम लोग का त आंकड़ा था, इसका डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसी चीज को ऐसे कर देते थे तो क्लॉकवाइज में, तो बन जाता था आपका न का आंकड़ा। ठीक है, और र का आंकड़ा हम लोग ऐसे यूज करते थे, क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, और ल का आंकड़ा जो हम लोग यूज करेंगे ऐसे यूज करेंगे, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसे और इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे। ठीक है, ये चीज सेम इक्वले है आपका, ये त और ल का। त में फर्क है कि लास्ट में लगता था, और ल में है कि फर्स्ट में लगेगा। न में क्या है कि लास्ट में लगता था, और र में क्या है कि ये फर्स्ट में लगेगा। ठीक है, यही आपका डिफरेंस है। इसको ऐसे बनाइए ताकि ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इस दिशा में ऐसे करके ऐसे। उसके बाद हम लोग ने र आंकड़े में पढ़ा था कि यदि कोई व्यंजन, ठीक है, यदि कोई व्यंजन र से स्टार्ट हो तो उसमें र आंकड़ा का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यदि कोई व्यंजन ल से स्टार्ट हो, ठीक है, यदि किसी व्यंजन का शुरुआत ल से होता है तो ल आंकड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब शुरुआत में नहीं लगेगा तो ल आंकड़ा का प्रयोग करेंगे कहां। ठीक है, तो इसको भी र आंकड़े की तरह लिखते पहले हैं और पढ़ते बाद में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है लंबा। ठीक है, तो ये ल से स्टार्ट हो रहा है, यहां क्या है आपका शुरुआत ल से हो रहा है, तो यहां ल आंकड़े का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पूरा लिखेंगे ल और फिर म और फिर ब में आ की मात्रा, तो बन गया लंबा। यही चीज यदि हमको लिखना रहता कल, ठीक है, इसका प्लेस देखिए कहां आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में आ रहा है, तो यहां पे आपका ल आंकड़े का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये सब बना, लेकिन इसमें पहले ल उसके बाद क लिख रहे हैं। पहले लिखते हैं, पढ़ते बाद में, तो पहले ल बना दिए, उसके बाद तब क लिखे हम। अब पढ़ेंगे कैसे, क ल कल। ये हो गया आपका मतलब कि लास्ट में। यदि बीच में, तो बीच में मान लीजिए हम लिखते हैं कलम। ठीक है, यहां ल का प्लेस क्या है, बीच में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ल आंकड़े का प्रयोग करेंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा है कि यदि कोई व्यंजन, कोई शब्द ल से स्टार्ट हो तो ल आंकड़ा प्रयोग नहीं होगा। यदि अंत में आए तब होगा, बीच में आए तब होगा। कलम लिखने के लिए क में ल लगाए और फिर म लिख दिए, तो बन गया आपका क ल म, कलम। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे
कि किसी भी व्यंजन को, सॉरी, व्यंजन जितने भी होते हैं सबको 4 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ब्रैकेट में कहीं डाल दीजिएगा, अस्थिर रहेगा कोना में। 4 पार्ट में बांटते हैं, एक 180 पर। ठीक है, 180 का कहने का मतलब मेरा ये है कि एक का वर्ग, और एक जिसका डायरेक्शन ऊपर के साइड में होता था, एक जिसका डायरेक्शन नीचे के साइड में होता था, और एक जो वृत्ताकार वर्गाकार, जैसे त म न स। ये तो हम लोग पढ़ते पढ़ते इतना हो गया है कि अपने आप से याद हो गया होगा आपको। ठीक है, 4 प्रकार से हम लोग बांट के देखते थे। ठीक है, एक 180 पर, जैसे कवर, कैसे, तो क ख ग घ, उसी प्रकार से ऊपर डायरेक्शन में तो र य व ह, नीचे वाला में च ट प, इसमें त म न स ल। ठीक है, ये सब आते हैं। अब बात करेंगे कि क वाले में कैसे हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे लिखना है हमको कल। ठीक है, तो कल लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखते पहले हैं तो ल आंकड़ा पहले लिखे और उसके बाद क लिखे। ठीक है, लेकिन पढ़ते इसको बाद में है, ल आंकड़ा को पढ़ते बाद में। तो हो गया आपका क्या, कल कल। ठीक है, 180 पर अगर जा रहा है कोई व्यंजन तो उसमें ल आंकड़ा लग रहा है, और ये कैसे लगेगा आपको, घड़ी के उल्टा दिशा में। घड़ी कैसे नाचती है, इस दिशा में, हम लोग लगाएंगे उल्टा दिशा में। ठीक है, जो हम लोग ऐसे कर हमको लिखना रहता था पहले, र वन एक में, तो कैसे लिखते थे, कर कर। ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसे है, ऐसे घड़ी की दिशा में। अल्लाह आंकड़ा आपको देखना है कि किधर है, तो घड़ी के उल्टा दिशा में, तो इधर से इसको लगाएंगे तो बन गया आपका कल। उसी प्रकार से खल, गल, घल। ठीक है, ये हो गई आपका कहां, तो लास्ट में। यदि आपको बीच में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, जैसे लिखना है हमको, मान लीजिए कलम, कमल। ठीक है, कलश, तो इसमें कैसे हम लोग ल आंकड़े का प्रयोग करेंगे। तो क ल म लिखना है, तो क में क्या किए, ल आंकड़ा प्रयोग किए, और फिर हम लोग म लिख दिए, तो बन गया आपका क ल म, कलम। कमल, तो क लिखे और फिर म में ल आंकड़ा। ठीक है, अभी वृत्ताकार वाले जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वृत्ताकार वाले में कैसे हम लोग उपयोग करते हैं। अभी आप यहाँ बस समझ लीजिए कि वृत्ताकार वाले में ई लग गया, बन गया क म और ल, कमल। ठीक है, कलश लिखना है तो क में ल लिखे और फिर यहाँ स आंकड़ा यूज कर लीजिए आप। स का आंकड़ा आपको पता है कि छोटा सा सर्किल लिखते हैं तो हम लोग स आंकड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो बन गया क ल स, कलश। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऊपर वाले में, जिस व्यंजन का डायरेक्शन ऊपर में है उसमें कैसे हम लोग ल आंकड़ा का उपयोग करेंगे। ऊपर वाले में कौन आता है, र आता है, व आता है, य आता है, ह आता है। ठीक है, तब र आले जो पिछले वीडियो था र वाला, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊपर में जिसका डायरेक्शन होगा उसमें र आंकड़े का प्रयोग नहीं करते हैं। सेम उसी प्रकार से इसमें भी ल आंकड़े का भी प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि मानिए जब आप यहाँ ल आंकड़ा जब ऐसे लगाइएगा, इसको ऐसे लगा के र ऐसे बनाइएगा, तो ये इसमें और इसमें अंतर क्या रह गया, व में और इसमें, ये तो व बन गया ना, तब क्या होगा, गलत हो गया। तो इसमें हम लोग ल आंकड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि इसमें भी अगर आप यूज करते हैं तो ऐसे करके ऐसे करिएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ल आंकड़े का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बताइए, इधर पहले ही से इधर से घुमा हुआ है, तो इसमें आप ल आंकड़ा कैसे लगाइएगा, ऐसे ऐसे शूट करेगा, नहीं करेगा। ये तो खुद ही राउंड है, इसमें कहां से ल आंकड़ा आप यूज कर पाइएगा, तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब नीचे आने वाले, नीचे आने वाले में कौन आ गया, नीचे आने वाले में आपका आ गया च, ट, प,
अब च में कैसे हम लोग लगाएंगे, तो आपको पता है कि हम लोग कैसे यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो च कैसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो इसी में ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, च ल चल, छ ल छल, ज ल जल, झ ल झल। ठीक है, ये तो हो गया आपका कहां, अंत में आया तब। मान लीजिए अगर बीच में आ जाए, जैसे हमको लिखना है च जल, ठीक है, तो च तो पहले बना लेंगे, फिर क्या है आपका ज में ल लगाना है, तो ज में ल लगा लिए, तो इसको पढ़ेंगे च ज ल, चजल। ठीक है, ट में देखिए कैसे लगाएंगे, ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए हमको लिखना है टल, तो ल आंकड़ा कैसे लगता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ठीक है, तो इसी में ऐसे घुमा देंगे, बस हो गया, टल टल, ठल ठल, डल डल, ढल ढल। ठीक है, अब उसी प्रकार से मान लीजिए हमको लिखना है आपको टल, बीच में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले ट लिखेंगे, फिर ट में ल लगा दिए, तो बन गया ट ल, टटल। ठीक है, अब प में कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो प आपको पता है कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे, जैसे लिखना हो आपका पल, प ऐसे हम लोग लिखते हैं। और ल आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे, तो इसी में ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, आपको कलम नहीं उठा के लिखना है, एक बार में ही पल लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हम ये आपको समझाने के लिए कलम उठा रहे हैं, आपको नहीं उठानी है, एक बार में ही लिखना है। प और ल, पल, फल, बल, भल। ठीक है, जैसे अब लिखना होगा, मान लीजिए इसको बीच में लाना है हमको, जैसे लिखेंगे पबल, पबल हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो प लिख देंगे, फिर ब में ल लिख दिए, तो क्या बन गया, पबल, पबल। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ल आंकड़ा यूज करेंगे इन सब में। अब आया वृत्ताकार, इसमें कैसे यूज करेंगे, तो आपको पता था कि हम लोग जिधर घूमे उधरे घुमाने वाला सिस्टम वृत्ताकार वाले में सीखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे लिखना आपको तल, तो तर हम लोग कैसे लिखते थे, तर अगर लिखना होता बताइए आप, त में थोड़ा सा निकालते थे और ऐसे खींच देते थे, त और र जिधर घूम रहा था उधर नचा के और तब त लिख देते थे। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी अपनाना है, लेकिन ये जो जो हुक लगा हुआ है, ये जो हुक लगा हुआ है, इसको बड़ा कर देना है। ठीक है, कैसे बड़ा करेंगे, इसमें देखिए इसका डिस्टेंस कितना है, बहुत कम है, यहाँ त लिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और तब त लिखेंगे, तब इसको पढ़ेंगे त और ल, तल। आपको पता है कि लिखते पहले हैं, पढ़ते बाद में है। ठीक है, तो त और ल, तल, उसी प्रकार से थ और ल, थल, द और ल, दल, ध और ल, धल। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। अगर लिखना हो आपका तथल, तो कैसे लिखेंगे, पहले त लिख दिए, फिर थ में ल लगा दिए, तो बन गया त, थ और ल, तथल। अंतर इतना है कि र वाले को हम लोग छोटा लिखते थे और ल वाले को बड़ा कर देना है साइज में, बस वृत्ताकार वाला में सब वैसे ही यूज होगा। जैसे लिखना है आपको मल, ठीक है, तो अगर मर हमको लिखना रहता तो कैसे लिखते, ऐसे, म और फिर र, मर, छोटा करके। मल लिखना होगा, इसको बड़ा करके ऐसे लिखेंगे, म और ल, मल। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ दिखे थे कमल के समय में। ठीक है, कमल लिखने के लिए क लिखे थे और फिर बड़ा करके ऐसे किए थे, तो म और ल लग गया था, तो बन गया था आपका कमल। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि स में कैसे यूज करेंगे। जैसे हमको लिखना था सर, तब ऐसे लिखते थे स और र, सर। ठीक है, पतला करके। अब लिखना है हमको सल,
तो कैसे लगाएंगे, इसी चीज को हल्का मोटा कर देंगे तो बन गया स और ल सल। बस र जो था वो पतला था उसको मोटा कर देना है। नल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताइए आप। यदि हमको नल लिखना हो तब न लिखे और इसको बड़ा कर दिए तो बन गया नल। नर अगर लिखना रहता तो हम लोग न लिखते और छोटा करके र लिखते, तो न और र नर, ये हो गया आपका न और ल नल। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ल आंकड़े का यूज करेंगे। आइए एक बार इसको थोड़ा सा क्विक वे में रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कि आपको पता होना चाहिए कि ल आंकड़ा जो होगा एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। उसका पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला जाता है उसमें नहीं लगेगा, 180 पे जाता है उसको एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से ऐसे खींच देंगे तब लग जाएगा। जो नीचे में आता है उसमें भी ऐसे खींच देंगे एंटी क्लॉकवाइज तो लग जाएगा। और फिर जो वृत्ताकार हो उसमें जो त आंकड़ा लगाते थे, र आंकड़ा जो लगाते थे उसको बड़ा कर देंगे तो ल आंकड़ा बन जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको समझनी है। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम लोग को और क्लियर हो जाए कि कैसे उपयोग करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग ल आंकड़े का इसमें प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, बिल। बिल में क्या करेंगे, ब में ल आंकड़ा यूज हो जाएगा। कैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज, पहले ल लिखेंगे उसके बाद फिर ब लिख दीजिए तो बन गया ब ल बल। लेकिन ब में क्या है, ई की मात्रा है। ठीक है, तो यहीं पे लगा देंगे तीसरे नंबर पर तो बन गया बी और ल बिल। ठीक है, कल तो आपको पता है कल हम लोग कैसे लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ल लिख के पहले क लिखेंगे फिर ल लिख के क लिखेंगे। पढ़ेंगे कैसे, क ल कल। ठीक है, अचल, तो च में क्या करेंगे, ल आंकड़ा प्रयोग कर लिए तो बन गया च और ल। लेकिन हमको लिखना है अचल, तो अ कहाँ, एक नंबर पर स्वर लगता है आपको पता है, तो बन गया अ च ल अचल। अकल के लिए क्या करेंगे, क में ल लगाए, यहाँ पे अ लिख दिए, अ स्वर फर्स्ट स्थान पर, अ क ल अकल। मुल्क लिखना है तो म लिखेंगे और क में ल आंकड़ा का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, म में क्या है, ऊ की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग को लगा देंगे। ठीक है, तो म में क्या है, ऊ की मात्रा लग गई तो बन गया मुंह, म में ल आंकड़ा लगेगा। ठीक है, अगर म क उसके बाद ल रहता तब क में लगता। ठीक है, म के बाद ल है तो म में ल और फिर क। ठीक है, तो म ल क मल्क बन गया। लेकिन म में क्या है, ऊ की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग को लगा दिए तो बन गया मुंह, ल और क मुल्क। ठीक है, अब लिखना है पल भर, तो प में क्या है, ल आंकड़े का प्रयोग करेंगे तो ल आंकड़ा लगा के प लिख दिए, फिर भ में र आंकड़ा लगा देंगे। आपको पता है कि र आंकड़ा क्लॉकवाइज लगता है और ये वाला ल वाला एंटी क्लॉकवाइज लगता है, तो एंटी क्लॉकवाइज पहले लगाए उसके बाद फिर क्लॉकवाइज यूज किए तो हो गया आपका प ल भ और र, पल भर पलक। तो प में ल लिखे और क लिखे, प ल क पलक। मेल लिखना है तो म में ल लगा दिए, म ल मल हो गया, तो कि म में क्या है, ए की मात्रा, तो सेकंड स्थान पर बिंदा तो बन गया मे और ल मेल। खेल लिखने के लिए क्या करेंगे, ख में ल, ख लिख दिए और ल तो खल हो गया। लेकिन ख में क्या है, ए की मात्रा, बिंदा ठोक दिए तो बन गया खेल। दल, आपको पता है द में ल लगाने के लिए बड़ा सा लिखते हैं, र के साइज से बड़ा लगाते हैं तो लिखे द में ल और फिर द में ल तो बन गया द ल दल। पैदल के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, प और फिर द में ल लगा दिए तो पदल हो गया। लेकिन प में क्या है, ए की मात्रा, आपको पता है ए की मात्रा फर्स्ट स्थान पर लगती है तो लगा दिए तो बन गया पैदल, पैदल। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ल आंकड़े पूरे तरह के तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी पर आधारित आपका अभ्यास है 32-33। आप लोग सोल्व करके और भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि चेक किया जा सके आपने सही लगाया है कि गलत लगाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।